सेम गुड मे बी इंटरमीडिएट और फाइनल। कोई एक प्रोडक्ट है, वही गुड को हम इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं और उसको ही हम क्या कह सकते हैं, फाइनल। क्या ये स्टेटमेंट सही है? द सेम गुड मे बी इंटरमीडिएट और फाइनल, क्या ये स्टेटमेंट सही है? बताओ कैसे, बताओ जल्दी बताओ। मेरा भाई बता देगा, क्या दिक्कत है? जल्दी जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट नहीं, अभी हमने बहुत सारे टॉपिक करने हैं। सेम कॉमोडिटी को हम इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं और फाइनल। देखो दोनों के बीच में डिफरेंस तो पता लग गया। इंटरमीडिएट वो गुड्स होते हैं जो फैक्ट्री के अभी अंदर है, रॉ मटेरियल के तरीके से यूज करेंगे, रेडी फॉर यूज नहीं होता है। और फाइनल गुड्स वो होता है जो फैक्ट्री से बाहर आ गया है, रेडी टू यूज है, कोई वैल्यू ऐड नहीं करनी है, डायरेक्ट खरीदेंगे और कंज्यूम कर लेंगे। तो मेरा ये कहना कि सेम कॉमोडिटी को हम इंटरमीडिएट या फाइनल गुड्स, दोनों ही एक ही बात है, मतलब एक ही प्रोडक्ट है, वही इंटरमीडिएट भी है वही फाइनल भी है। क्या ये सही होगा क्या ना? नहीं? हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहे? कुछ कुछ है तो होता तो कुछ कुछ ही। हाँ जी, नहीं पता? चलो समझो, अब मेरी बात समझो प्लीज। यहां पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। द सेम कॉमोडिटी और सेम गुड मे बी ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट और फाइनल। ठीक है जी। इसमें हम एक वर्ड यूज करते हैं, इसके पीछे की वर्ड इकोनॉमिक्स में, इसको बोलते हैं हम एंड यूज क्लासिफिकेशन। एंड यूज क्लासिफिकेशन, दैट मीन्स हम कभी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सर्टेन सेट ऑफ गुड्स आर इंटरमीडिएट, सर्टेन सेट ऑफ गुड्स आर फाइनल गुड्स। मैं कहूं कि एक मैं लिस्ट बनाकर दे देता हूं आपको, लिस्ट ए ये इंटरमीडिएट गुड्स की है, लिस्ट बी ये फाइनल गुड्स की है, तो बिल्कुल भी गलत होगा जी। किसी भी गुड्स को हम ऐसे नहीं डिफाइन कर देंगे कि ये इंटरमीडिएट है या फिर ये फाइनल। ये हमेशा किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? एंड यूज क्लासिफिकेशन, कि उस प्रोडक्ट को एंड में यूज कौन कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, शुगर है, शुगर बोलो फाइनल है या इंटरमीडिएट है? शुगर क्या है? शुगर क्या है? बीमारी तो है बहुत बड़ी, स्वीट पॉइजन। अब मैं क्लासिफाई ऐसे नहीं करूंगा कि ये इंटरमीडिएट है या फाइनल है, मैं क्या देखूंगा? प्लीज देखो इधर, मैं देखूंगा इसका एंड यूज क्लासिफिकेशन। समझना, अगर इस शुगर को एक चाय वाला, +2 चाय वाला या MBA चाय वाला, PM है भाई, थोड़ा सम्मान के साथ नाम लेना चाहिए। उस मोदी जी की मत कदर करो, उनके डेजिग्नेशन की कदर करो। कंट्री के PM है भाई साहब, 150 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। PM कोई भी होता, PM की पद की गरिमा की जाती है। आप उनके, हाँ पर्सनली उनको कुछ भी कहो कोई बात नहीं, बट वो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को ऐसे कुछ नहीं बोलना चाहिए। समझो, एक चाय वाला है, चाय की टपरी वाला है, वो शुगर को यूज करके चाय बनाकर बेचता है। समझना, शुगर सेम ही है जो हम घर में लेकर आ रहे हैं, वही शुगर वो चाय वाला जिसके पास हम बाहर जाकर मार्केट में चाय पीते हैं। तो उस चाय वाले के लिए ये जो शुगर होगी ना, दिस इज इंटरमीडिएट, बिकॉज वो इस चाय को प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर रहा है। ठीक है जी, चाय को चीनी को चाय में डाल रहा है, चाय बनाकर फिर बेच रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, कहने का मतलब। अच्छा, सेम शुगर आप घर में लेकर जाकर यूज करते हो, हाउस होल्ड, तो आपका पर्पस रीसेल तो नहीं है, रीसेल तो नहीं आपका पर्पस, आप चाय बना के बेचोगे तो नहीं, डायरेक्टली कंज्यूम करोगे ना। तो उस सिचुएशन में ये जो शुगर है ये क्या हो जाएगी आपके लिए? फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट। एक चेन समझो जरा, एक किसान है जिसने क्या किया, शुगर केन प्रोड्यूस किया, और एक शुगर मिल है जिसने वो शुगर केन परचेज किया होगा। तो फार्मर के लिए वो जो शुगर केन था वो क्या हो गया? फाइनल प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि उसने तो बेच दिया आगे। और शुगर मिल के लिए वो शुगर केन क्या हो गया? रॉ मटेरियल होगा, क्योंकि शुगर केन से वो शुगर बनाएगा, उसके लिए क्या हो गया? वो इंटरमीडिएट। अब उस शुगर मिल वाले ने वो जो चीनी बनाई उसने मार्केट में बेच दी,
मार्केट में बेची तो उसके लिए फाइनल हो गया। सेम शुगर चाय वाला बिजनेस में यूज कर रहा है तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट बन गया, बिकॉज वो उससे बिजनेस करेगा। वही चीनी हम घर में लाकर किसी भी पर्पज से यूज कर रहे हैं, चाय बनाए, दूध में डालकर पिए उसे, केक बिस्किट कुछ भी बनाना है, खीर बनाओ, जो बनाना है वो बनाओ, वो आपके लिए हमेशा ही क्या रहेगी, फाइनल प्रोडक्ट रहेगी, बिकॉज आप उससे बिजनेस नहीं करने वाले हो, आप उसको प्रोसेस करके बेचने वाले नहीं हो। दिस इज द कीवर्ड डिफरेंस। इसमें हमेशा याद रखना ये वर्ड काम आएगा आपका, एंड यूज क्लासिफिकेशन। क्या बोलेंगे हम इसको, एंड यूज क्लासिफिकेशन। डन। तो लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को, जरा मैं डिक्टेट करवा देता हूं। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का जो हम करेंगे दैट इज कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन। व्हाट आर दी कंज्यूमर गुड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। देखो ये मैं ऊपर आपको बता चुका हूं कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या हुआ, दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय कंज्यूमर इन डेली लाइफ फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट आर कंज्यूमर गुड्स। जो हम डेली लाइफ में गुड्स यूज कर रहे हैं वो सारे ही कंज्यूमर गुड्स है। ये पानी की बोतल बार बार मेरे सामने आ रही है, दिस इज कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, आप पेन यूज कर रहे हो, रजिस्टर यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, ये सारे गाड़ी बंगला कार जो भी आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, ये सारा का सारा क्या है आपके लिए, कंज्यूमर गुड्स है। ठीक है जी। जिस गुड्स को कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए यूज करेगा उसको हमेशा क्या कहा जाएगा, कंज्यूमर गुड्स कहा जाएगा। कंज्यूमर गुड्स का क्लासिफिकेशन देखो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। पहला क्लासिफिकेशन दिया हुआ है नॉन ड्यूरेबल, दूसरा सेमी ड्यूरेबल, तीसरा ड्यूरेबल एंड लास्ट वन इज सर्विसेज। पहली बात करते हैं हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है पेरिशेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, पेरिशेबल। पेरिशेबल कौन से होते हैं, जिसको आप एक बार कंज्यूम करोगे और वो गुड्स खत्म, सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में गुड्स खत्म। मार्केट में जाके आपने आइसक्रीम खरीदी, आइसक्रीम खाली खत्म, तो वो क्या हो गया आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। आप लोग चॉकलेट खाते हो बहुत ज्यादा, खत्म, खरीदी और खत्म, बस पैकेट खुला नहीं कि चॉकलेट खत्म, है ना, पेरिशेबल है ना ये, खोलने के बाद तो लाइफ उसकी खत्म ही हो जाएगी, खराब हो जाएगी जल्दी। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, यूज्ड इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। यहां क्या लिखा हुआ है, लाइफ लेस देन 1 ईयर। ये लेस देन 1 ईयर नहीं लिखना है यहाँ पर आपने, इनकी लाइफ आपने लिखना है वेरी शॉर्ट शेल्फ लाइफ। ईटेबल्स जितनी भी होंगी हमारी वो सारी किस में आ जाएंगी, आपकी नॉन ड्यूरेबल में आ जाएगी। जैसे कि एग्जांपल दिया है कोक, आइसक्रीम, क्रीम, ब्रेड, पेट्रोल, ये सारी चीजें क्या है आपकी नॉन ड्यूरेबल। अरे कंजम्पशन तो कर रहे हैं, गाड़ी में तो चला रहे हैं, हमारी गाड़ी तो पी रही है पेट्रोल। अच्छा दोबारा यूज कर लोगे, एक बार आपने पेट्रोल डाला और गाड़ी चला ली, पेट्रोल खत्म आ गया, दोबारा फिर से डलवाना पड़ेगा ना। आपने नहीं पिया, आपकी गाड़ी ने पी लिया। ठीक है। अच्छा फिर आता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जिनकी लाइफ 1 साल से 3 साल होती है, उनको हम बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। जिनकी लाइफ 1 साल से 3 साल है उसको क्या बोलते हैं हम, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। बहुत लंबी टाइम नहीं होती इनकी लाइफ और इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती है, जिसमें आ जाएंगे आपके क्लोथ, शूज, टेक्स्ट बुक्स। 1 साल से लेकर 3 साल, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा हमारा, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती है। ठीक है। फिर आता है हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, दोज हैव वेरी हाई वैल्यू, कॉस्टली होंगे ये, इनकी लाइफ भी ज्यादा होगी, मतलब 3 साल से भी ज्यादा चल सकती है, 5 साल, 10 साल, 15 साल भी चल जाती है। गाड़ी खरीदी तो 15-20 साल कहीं नहीं जाने वाली है। ठीक है। एसी खरीद लिया तो 8-10 साल तो कहीं नहीं जाने वाला, एक जगह लगा दिया, प्रॉपर टाइम टू टाइम उसकी केयर करते रहते, वो चलता ही रहेगा। हाँ खास बात, दीज आर ऑफ वेरी हाई वैल्यू, इसलिए इसको ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार, टीवी, फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर। लास्ट वन इज सर्विसेज। अब सर्विसेज क्या होती है, सर्विसेज आर इंटेंजिबल, किसी मटेरियल की नहीं बनी होगी, किसी मैटर की नहीं बनी होगी, दीज आर इंटेंजिबल। आप सर्विसेज को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट यू कैन एंजॉय दिस सर्विसेज। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, इंश्योरेंस सर्विस है आपके पास, लॉयर, डॉक्टर, सीए, टीचर, ये सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड हो रही है। तो एग्जाम्पल लिख दिया हमने इसमें। ठीक है जी। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसको फटाफट लिख लेते हैं हम।